अयोध्या में एक राजा थे जिनका नाम था धर्मांगद। राजा धर्मांगद के यहाँ राजा धर्मांगद के पिताजी का नाम था राजा रुक्मांगद। जिस समय राजा रुक्मांगद का राज्य चल रहा था उस समय एक घटना घटी। एक अप्सरा विमान में बैठ करके अयोध्या की तरफ से निकली। संयोग की बात, बैगन का पेड़ जलाया गया था और उसका धुआं उस विमान से टकरा गया तो विमान उड़ने में असमर्थ हो गया और उस विमान उसका अप्सरा का विमान नीचे गिर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब विमान गिर गया तो अप्सरा बड़ी परेशान हो गई। वो विमान उड़ नहीं रहा। अनेक यत्न किया लेकिन सारे यत्न विफल हो गए। राजा को सूचना मिली कि आपके बाग में कोई दिव्य लोक से आई हुई अप्सरा रो रही है। राजा रुक्मांगद अपने बाग में गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी रो रही है। पूछा उन्होंने, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? उसने बताया, मैं महाराजेश्वरी की अप्सरा हूं। मैं विमान में बैठ के जा रही थी और बैगन की कांटा का धुआं लग गया, बैगन के पेड़ का धुआं लग गया तो हमारा विमान गिर गया। राजा ने कहा, उड़ेगा कैसे? तो उस अप्सरा ने कहा, अगर कोई एकादशी व्रत किया हो और हमारे विमान में अपने एकादशी व्रत का पुण्य संकल्प कर दे तो हमारा विमान उड़ जाएगा। अब राजा रुक्मांगद ने पता लगाया पूरे राज्य में तो कोई एकादशी जानता ही नहीं था। उस अप्सरा ने कहा, अगर धोखे से भी कल कोई भूखा रह गया हो और रात में सोया ना हो। एकादशी में जागरण का बड़ा महत्व है, पर जागरण का अर्थ ये नहीं कि मोबाइल लेकर के जागना, कान में लीड लगा के चित्राहार देखते रहें और जागते रहें, वो जागना ठीक नहीं है। जागरण का अर्थ है भगवान नाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा सत्संग करते हुए भगवान के चिंतन में समय व्यतीत करना। आजकल जागरण का स्वरूप कुछ दूसरा होता चला जा रहा है। राजा ने पता लगाया कि किसी बनिया ने अपनी नौकरानी को घर से निकाल दिया था और वो 3 दिन से रोती हुई रास्ते में बैठी थी, भूखी थी, सोई भी नहीं थी। उसी को लेकर के लोग आए और उसके हाथ से जैसे ही संकल्प डलवाया गया वो विमान उड़ गया वहां से। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह जी वाह, एकादशी की इतनी महिमा। अब तो राजा ने संकल्प कर लिया कि मैं भी एकादशी करूंगा और अपनी समस्त प्रजा को एकादशी व्रत रखूंगा। दशमी के दिन ही ढिंढोरा पिट जाता था, कल एकादशी है, सावधान, सबको व्रत रहना है। धीरे धीरे स्थिति यह निर्मित हुई कि यमराज के यहाँ की फाइल ही खत्म होने लगी।
अब कोई यमराज के यहाँ जाता ही नहीं, सब वैकुंठ जा रहे हैं। बड़े परेशान हुए ब्रह्मा जी, अब क्या हो। यमराज के यहाँ का तो काम धाम ही बंद हो रहा है। ब्रह्मा जी ने एक मोहिनी नाम की स्त्री का निर्माण किया और आदेश दिया कि राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत बंद कराओ। वो मोहिनी बाग में जाकर के बैठ गई और रोने लग गई। राजा रुक्मांगद को सूचना मिली कि हमारे बाग में कोई स्त्री रो रही है। वो गए वहां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा रुक्मांगद ने कहा, देवी तुमको देख के अच्छा बहुत लग रहा है, तो मेरी पत्नी बन जाओ, रानी बन जाओ। वो मोहिनी तो इसी के लिए आई थी। उसने कहा, शर्त ये है मैं जो कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। राजा ने बिना विचार किए वचन दे दिया कि तू जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। समय आया, एकादशी व्रत का समय आया। दशमी के दिन नगाड़ा पीटने लग गए, कल एकादशी है, सावधान, कोई अन्न नहीं खाएगा, सबको व्रत रहना है। मोहिनी ने राजा से पूछा, ये किस बात की घोषणा हो रही है? राजा रुक्मांगद ने कहा, कल एकादशी है, सबको व्रत रहना है, आपको भी रहना है, इसकी सूचना दी जा रही है। उस मोहिनी ने कहा, आपने हमको वचन दिया था जो मैं कहूंगी वो करोगे, इसलिए आप स्वयं व्रत बंद करिए और किसी को सूचना मत दीजिए व्रत करने की। राजा रुक्मांगद ने कहा, इसके अतिरिक्त तो जो कहोगी सो कर दे, मैं व्रत नहीं छोड़ सकता। तो सुमोहिनी ने कहा कि अगर आप व्रत नहीं छोड़ सकते तो आपको कुल्हाड़ी से अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटना पड़ेगा और अपने हाथ से सिर काट करके मेरी झोली में डालना पड़ेगा। आपने वचन दिया था जो कहूंगी वो करोगे। राजा रुक्मांगद दुखी हो गए, इकलौता बेटा है धर्मांगद और मैं उसका सिर कैसे काटूं? तब तक धर्मांगद को पता लग गया पिताजी धर्म संकट में हैं। धर्मांगद आया और कहा, पिताजी धर्मो रक्षति रक्षतः, बेटा पुनः मिल जाएगा, पर गया हुआ धर्म दोबारा नहीं आएगा, आप मेरा सिर काट दीजिए। एकादशी व्रत मत बंद करिए पिताजी। रुक्मांगद कुल्हाड़ी लेकर के जैसे अपने पुत्र का सिर काटने के लिए खड़े हुए,
और कुल्हाड़ी को उन्होंने चलाया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से सहा न गया और भगवान नारायण सहसा वहां प्रकट हो गए। भगवान ने राजा रुक्मांगद का हाथ पकड़ लिया। इत्यलम बस बस राजन हो गए, तुम्हारे धर्म की परीक्षा हो गई। आओ मेरे साथ वैकुंठ चलो। रुक्मांगद ने कहा भगवान हमारे कहने से हमारी सारी प्रजा व्रत की है, अगर आप हमें वैकुंठ ले चलेंगे तो समस्त अयोध्या को वैकुंठ ले जाना पड़ेगा। हम अपनी प्रजा का त्याग करके वैकुंठ नहीं जाएंगे। भगवान ने आश्वासन दिया है रुक्मांगद, मैं तुम्हारी समस्त प्रजा को अपना दिव्य धाम प्रदान कर रहा हूँ। आओ मेरे गोद में बैठ करके धाम को चलो। और रुक्मांगद जी समस्त अपने प्रजा के साथ भगवत धाम में जाके प्रतिष्ठित हो। ऐसी एकादशी की महिमा है, ऐसी एकादशी की निष्ठा है।